में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका विषय कोड 112 है। कुल 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और 50 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हम पूरा 30 का 30 बताएंगे। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है, फिर अवतल दर्पण का ये सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, 9 का क्या होगा, सी। चलिए, फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, +1। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। चलिए, फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल का जलना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अवशोषण होता है। यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वलन ताप। ठीक है, 18 का सी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेन। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर होगा 21 का ऑप्शन नंबर है, 0.03%। चलिए, फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हरे पौधे। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 में मनुष्य के दांत की बाहरी परत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनामेल। मनुष्य के जो दांत होती है उसकी बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है।
चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में कौन अवशोषी अंग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रहणी का भाग है, ठीक है, ग्रहणी भाग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। यानी जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का भाग होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का, H2O। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परजीवी पोषण। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस। ठीक है, और यहाँ लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और फिर ये दीर्घ उत्तरीय, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।